हमारे साथ बातचीत करने के लिए कर्नल सुखवीर सिंह जी हैं। सुखवीर जी, किस तरीके से देखते हैं एनएमसी का जो ये फैसला आया है 2025-26 के लिए मान्यता जो है वो रद्द कर दी गई है कॉलेज की? जी देखिए, ये समस्त हिंदू समाज जो जम्मू कश्मीर का और पूरे भारतवर्ष का और विश्व के दूसरे हिस्सों में रहने वाले, उनका बहुत दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं कि उनकी आस्था का ध्यान रखा गया और एनएमसी ने अपना जो टेक्निकल पैरामीटर्स पर उसकी इंस्पेक्शन करी और बच्चों के साथ में अन्याय होने से उनको बचा लिया। क्योंकि आप जानते हैं कि ऐसे कॉलेज में जहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर की डेफिशिएंसी होती, अगर वहाँ से वो डॉक्टर बन के निकलते तो वो उन बच्चों के साथ में भी अन्याय होता। जिन ग्राउंड्स के ऊपर एनएमसी ने मान्यता रद्द की है, जैसे लाइब्रेरी में बुक्स कम है, आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीट नहीं है, तो जब एलओपी दिया गया था, लेटर ऑफ परमिशन दी गई थी, तब भी तो यही मानक थे। तो अब लगता नहीं कहीं ना कहीं राजनीति से प्रेरित है ये पूरा का पूरा? जी देखिए, हमारा संघर्ष भी इसीलिए था क्योंकि हमने जब देखा, बाकी की चीज़ों का हम उसके ऊपर टिप्पणी नहीं कर सकते, लेकिन हमने जब देखा कि उस कॉलेज के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर उस प्रकार का नहीं है और दूसरा ये हमारी आस्था से कनेक्टेड था क्योंकि वो माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड द्वारा चलाया गया इंस्टीट्यूशन था और माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड में पैसा कहाँ से आता है, वो आपको पता है कि सनातन धर्म के मानने वाले जो चढ़ावा चढ़ाते हैं उनका आता है और उस चढ़ावे से ये यहाँ पर कॉलेज चल रहा था। तो वहाँ पे जो खान पान की चीज़ें हैं, बाकी चीज़ें हैं जो हमारी हिंदू सनातन धर्म की आस्था को ठेस पहुँचाती, तो इसलिए हमने एक निवेदन किया केंद्रीय सरकार से भी और एनएमसी से भी, तो एनएमसी ने उसका। मुझे लगता है कि राजनीति की भेंट एक मेडिकल कॉलेज जो है वो भेंट चढ़ गया राजनीति के चलते? नहीं, बिल्कुल नहीं, इसमें राजनीति का कोई सवाल नहीं उठता क्योंकि जो संघर्ष समिति है ये राजनीतिक लोगों की नहीं थी। संघर्ष समिति जम्मू कश्मीर के जो जिम्मेवार नागरिक हैं उनकी थी और इनका संघर्ष अपनी आस्था के लिए था। इसीलिए आपने देखा होगा हमारे इस प्लेटफॉर्म के ऊपर कोई भी राजनीतिक व्यक्ति आपको नहीं दिखाई दिया। कार्यकर्ता होते हैं, जैसे मैं भी वोट डालता हूं, आप भी वोट डालते हैं, तो वोट तो कोई भी, आप शायद एनसी को डालते हो। ओवरऑल तो जम्मू कश्मीर के बच्चों को ही होगा ना सर? हाँ जी, नुकसान, ओवरऑल नुकसान तो जम्मू कश्मीर के बच्चों को ही होगा। नहीं, ऐसे नहीं होगा क्योंकि मेडिकल फैसिलिटीज इतनी ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पर सुविधाएं। आपको पता है कि हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक एक मेडिकल कॉलेज है, तो ऐसा उनका नुकसान नहीं होगा। उमर अब्दुल्ला ने भी कल कहा कि जिस तरीके से लगातार राजनीति हो रही थी और एक हिंदू ट्रस्ट के अनुसार जो है इसको चलाने की कोशिश की जा रही थी, मेरिट्स का कोई ख्याल नहीं रखा जा रहा, तो कहीं ना कहीं राजनीति तो हो ही रही थी ना इन सब चीज़ों पर। जी देखिए, जहाँ तक उमर अब्दुल्ला जी का सवाल है, उन्होंने राइट फ्रॉम डे वन उनकी हर स्टेटमेंट बड़ी इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट आती है, जो कि एक यूटी के चीफ मिनिस्टर को ऐसी स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए, लेकिन उन्होंने दिया। अभी भी हम आपके चैनल के माध्यम से उनको ये बोलना चाहेंगे कि जब भी वो कोई स्टेटमेंट देते हैं, या तो अपने एडवाइज़र चेंज करिए या अपने आप खुद निर्णय लीजिए, ऐसी स्टेटमेंट दीजिए जिससे कि उनको फॉलो करने वाले लोगों को गलत संदेश ना जाए। फिलहाल संघर्ष समिति का ये कहना है कि यहाँ पर किसी तरीके की राजनीति नहीं हुई है और जो मांग संघर्ष समिति की तरफ से रखी गई थी, उस मांग पर जो है वो कहीं ना कहीं केंद्रीय एनएमसी ने जो है वहाँ का दौरा किया और वहाँ जो त्रुटियाँ पाई गई, चाहे वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर बात कही गई हो, चाहे पर वहाँ पर लॉजिस्टिक को लेकर बात कही हो, जो एनएमसी ने वहाँ पर त्रुटियाँ पाई उसके आधार पर 2025-2026 के लिए इस कॉलेज की मान्यता जो है वो रद्द कर दी गई है। फिलहाल इसे संघर्ष समिति अपनी जीत के रूप में देख रही है, लेकिन अगर बड़ी पिक्चर देखें तो कहीं ना कहीं राजनीति की भेंट एक मेडिकल कॉलेज जो है वो चढ़ गया है और इसका नुकसान सीधे तौर पर जम्मू कश्मीर के लोगों को ही उठाना पड़ेगा। कैमरा पर्सन अनुदीप शर्मा के साथ रमन सैनी, TV9 भारतवर्ष, जम्मू।